अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू क्रिप्टो कहानी। आज की इस वीडियो में हम एक ज़बरदस्त और एडवांस टेक्निक डिस्कस करने जा रहे हैं जो है कैंडलस्टिक ब्लेंडिंग। अगर आप अपनी ट्रेडिंग स्किल्स को नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाहते हैं और कॉम्प्लेक्स चार्ट को सिंप्लीफाई करना सीखना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने अपनी पुरानी वीडियो के अंदर, प्रीवियस वीडियो के अंदर बेसिक कैंडलस्टिक फॉर्मेशन एक्सप्लेन की थी, बट हम इसका यहाँ पे रिव्यू करेंगे ताकि जो नए आने वाले व्यूअर्स हैं वो इजीली अंडरस्टैंड कर सकें कि कैंडलस्टिक फॉर्मेशन क्या होती है। ये दो कैंडलस्टिक्स आपको नज़र आ रही हैं, एक बेरिश है और एक बुलिश कैंडलस्टिक है। ग्रीन कैंडलस्टिक जो होती है उसकी ओपनिंग प्राइस नीचे से होती है और बेरिश कैंडलस्टिक की ओपनिंग प्राइस जो होती है ऊपर से होती है, और इनकी क्लोजिंग जो होती है ग्रीन वाले की ऊपर होती है क्योंकि प्राइस में अप्रिशिएट होकर ऊपर गई होती है। इसी तरह जो बेरिश कैंडल होती है उसमें प्राइस ऊपर से ओपन होकर नीचे क्लोज हुई होती है, और उनका हाईएस्ट पॉइंट उस टाइम फ्रेम के अंदर अगर 1 घंटा है तो लेट सपोज 1 घंटे के अंदर प्राइस अपने हाईएस्ट पॉइंट और लोएस्ट पॉइंट पे कहाँ गई है, वो ये विक्स फॉर्म होती हैं। ये जो बीच में एरिया है इसको हम कैंडलस्टिक बॉडी बोलते हैं, और इसके ऊपर जो आपको विक्स नज़र आ रही है ये इसका हाईएस्ट पॉइंट जो है ये अपर विक, शैडो और टेल कहलाता है। इसी तरह जो उसका लोएस्ट पॉइंट है, जो लोएस्ट लो मार्केट ने उस टाइम फ्रेम के अंदर बनाया है, वो लोएस्ट लो जो है उसको लोअर विक, शैडो और टेल बोला जाता है। अब हम चले जाते हैं कैंडलस्टिक की बॉडी का जो साइज़ होता है वो आपको क्या बता रहा होता है। ये बुलिश कैंडलस्टिक आपके सामने है, इसमें प्राइस नीचे से ओपन हुई, उसमें सेलर्स एंटर हुए, उसने प्राइस को नीचे की तरफ सप्रेस किया, नीचे लेके गए, बट वहाँ से बायर्स दोबारा मार्केट में एंटर हुए और उन्होंने एक हाईएस्ट पॉइंट बनाया। बट देन सेलर्स ने थोड़ी बहुत सेलिंग की या लोगों ने प्रॉफिट बुकिंग की, और प्रॉफिट बुकिंग करने के बाद प्राइस यहाँ पे क्लोज हो गई। ये इसमें एक हाई प्राइस एप्रिसिएशन हुई है, एक प्राइस ने एक मोमेंटम गेन किया है, एक ग्रेटर डिस्टेंस ट्रैवल किया है, और इसमें हमें क्या नज़र आ रहा है, हमें नज़र आ रहा है कि एक बुलिश कैंडल है और उसमें बायर्स कंट्रोल के अंदर हैं। इसी तरह ये आपको एक बेरिश कैंडल नज़र आ रही है, एग्जैक्टली ऑपोजिट, ऊपर से ओपन होती है, इसमें बायर्स थोड़ा सा एंटर होते हैं, वो ऊपर प्राइस को लेके जाते हैं, बट देन अगेन सेलर्स उसमें एंटर होते हैं और वो प्राइस को नीचे पुश करते हैं और एक लोवेस्ट पॉइंट बनाते हैं जो कि उस टाइम फ्रेम का लोवेस्ट लो है, और देन थोड़े बहुत बायर्स मार्केट के अंदर आते हैं और प्राइस को यहाँ पे क्लोज करवाते हैं। इसमें हमें क्या नज़र आता है, इसमें हमें नज़र आता है कि सेलर्स जो हैं वो कंट्रोल में हैं और उन्होंने पूरी तरह प्राइस को ग्रिप किया हुआ है और वो पुश कर रहे हैं प्राइस को नीचे की तरफ। उसके बाद हम अगली कैंडलस्टिक बॉडी देखते हैं कि वो बॉडी हमें क्या बता रही है। ये एक कैंडल है जिसमें यहाँ से प्राइस ओपन हुई है, फिर देन उसमें सेलर्स ने प्राइस को नीचे पुश किया, बट देन अगेन बायर्स उसमें एंटर हुए हैं और प्राइस को उन्होंने एक हाईएस्ट पॉइंट बनाया है, बट वहाँ से हाईएस्ट पॉइंट से सेलर्स मार्केट में एंटर हुए हैं और उन्होंने प्राइस को सप्रेस किया है, नीचे लेकर आए हैं और ऑलमोस्ट जहाँ से प्राइस ओपन हुई थी वहाँ पर ला के क्लोज कर दिया। अब इस कैंडल्स में हम क्या देख सकते हैं कि बायर्स जो हैं वो प्राइस को नीचे से ऊपर पुश कर रहे हैं और सेलर्स जो हैं वो प्राइस को ऊपर से नीचे पुश कर रहे हैं, और ये एक इनडिसिशन कैंडल है क्योंकि इसमें एक जंग चल रही है सेलर्स और बायर्स के दरमियान, जो कि डिसाइड नहीं हो पा रहा कि प्राइस किस तरफ जाएगी। जहाँ से प्राइस ओपन हुई थी ऑलमोस्ट वहीं पे क्लोज हो गई है, और दो ऊपर आप लोगों को बड़ी बड़ी विक्स नज़र आ रही हैं जहाँ पे बेसिकली एक लड़ाई चल रही है बायर्स और सेलर्स के दरमियान। अब आगे चले जाते हैं कि हमें ट्रेड डिसीजन किस तरह लेना है। अगर हमें कोई इस तरह की कैंडल स्टिक नज़र आती है जहाँ पे वो ग्रीन कैंडल स्टिक है और उसका क्लोजिंग जो है वो उसके हाईएस्ट पॉइंट के पास है, विच शोज़ के अपने हाईएस्ट पॉइंट के पास ही प्राइस क्लोज हो गई है, तो बायर्स हमें कंट्रोल में नज़र आते हैं। तो इस तरह की कैंडल्स के अंदर हम क्या करेंगे, हम हमेशा बाय डिसीजंस लेंगे, सेल डिसीजंस नहीं लेंगे, क्योंकि स्ट्रॉन्ग सिग्नल है ग्रीन इतनी बड़ी बॉडी के साथ जहाँ पे क्लोजिंग बिल्कुल हाईएस्ट पॉइंट के पास हो रही हो, तो वो एक बुलिश कैंडल नज़र आती है और उसमें हम सेलिंग डिसीजंस नहीं ले सकते अनटिल अनलेस ऊपर कोई रेजिस्टेंस आ रही हो जहाँ पे कोई और कैंडल की फॉर्मेशन हो रही हो और हम देखें कि अच्छा यहाँ पे हम शॉर्ट कर सकते हैं मार्केट के अंदर। इसी तरह ये एक बेरिश कैंडल है और इसका आप देखें क्लोजिंग पॉइंट कहाँ पे आ रहा है, इसके लोवेस्ट लो के पास आ रहा है, विच शोज़ के सेलर्स आर इन कंट्रोल, और यहाँ पे हम अपने सेल्स डिसीजंस लेंगे, बाय डिसीजंस नहीं लेंगे। इसी तरह जो तीसरी कैंडल हमने डिस्कस की जिसमें लॉन्ग अपर और लोअर विक होती है और ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइस मिडल में होती है, बिल्कुल आसपास होती है, ये एक इंडिसिशन कैंडल होती है जिसमें बायर्स और सेलर्स कंट्रोल में, इन दोनों में से कोई भी कंट्रोल में नहीं होता, तो हम वहाँ पे ट्रेड नहीं लेते, इट्स अ नो ट्रेड कैंडल। हाँ, इसके बाद सब्सिक्वेंट कैंडल क्या फॉर्मेशन फॉर्म कर रही है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हम देखेंगे आने वाले एग्जाम्पल्स के अंदर। अब हम चले जाते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ, विच इज़ कैंडलस्टिक ब्लेंडिंग। कैंडलस्टिक ब्लेंडिंग मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि एक डिफरेंट कैंडलस्टिक्स पैटर्न को मिलाकर इंपॉर्टेंट सिग्नल आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर आप कैंडलस्टिक्स को देख रहे हैं तो डिफरेंट कैंडलस्टिक्स को, डिफरेंट पैटर्न्स जो बन रहे हैं मार्केट के अंदर, उनको आप मिलाकर एक इंपॉर्टेंट सिग्नल को आइडेंटिफाई करते हैं जो आपके ट्रेडिंग डिसीजन को और भी एक्यूरेट बना देता है। इस टेक्निक को समझने के लिए स्टेप बाय स्टेप गाइड और रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स भी शेयर करेंगे हम आगे जाके, ताकि आप आसानी से अपनी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी में इनकॉर्पोरेट कर सकें इस प्रोसेस को।
अब ये एक पैटर्न है बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न, जो कि डबल कैंडलस्टिक पैटर्न है। और ये बुलिश क्यों है इसको पहले हम ब्लेंड करके देख लेते हैं, ताकि हमें पहले प्रोसेस पता चल जाए कि कैंडलस्टिक ब्लेंडिंग होती क्या है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों कैंडलस्टिक्स में जो हाईएस्ट और लोएस्ट पॉइंट है वो हम लेंगे, ताकि हमारी कैंडल का हाईएस्ट और लोएस्ट पॉइंट बन सके। इन दोनों में से ग्रीन कैंडलस्टिक का जो हाई पॉइंट है वो ये है, क्योंकि वो रेड वाली से ऊपर है, और लोएस्ट पॉइंट भी ग्रीन का ही बन रहा है, जो कि ये है। इससे हमारा क्या बनेगा, जो नई कैंडल फॉर्म हो रही है उसका हाईएस्ट और लोएस्ट पॉइंट बनेगा। हम ओपनिंग प्राइस लेंगे पहली कैंडल का, जो कि रेड कैंडल है। रेड कैंडल ऊपर से ओपन होती है तो उसकी ओपनिंग प्राइस लेंगे बॉडी बनाने के लिए, और क्लोजिंग पॉइंट हम लेंगे नेक्स्ट कैंडल का, चाहे वो रेड हो चाहे वो ग्रीन हो। इस पैटर्न के अंदर वो ग्रीन है तो उसकी क्लोजिंग प्राइस ऊपर की तरफ होती है, तो वो हम ये यहाँ से लेंगे। तो ये हमारी क्लोजिंग प्राइस यहाँ पे आ गई। इससे क्या फॉर्म होगा, इससे हमारी बॉडी फॉर्म होगी। हाईएस्ट पॉइंट लिए, ओपनिंग प्राइस ली हमने पहली कैंडल की, क्लोजिंग प्राइस ली हमने सेकंड कैंडल की। इस जो नई कैंडल फॉर्म हुई है, इस कैंडल से हमें क्या नज़र आ रहा है। आपको बेसिकली कैंडलस्टिक्स के नाम याद करने की ज़रूरत नहीं है, उनके जो पैटर्न्स हैं उनके नाम याद करने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप इस लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करें जो कि कैंडलस्टिक की लैंग्वेज है, क्योंकि ये पैसे की लैंग्वेज है। अगर आप इसकी फॉर्मेशन को समझ रहे हैं तो इट विल बिकम ईजियर फॉर यू टू मेक मनी इन द मार्केट। आपको नाम से कोई लेना देना नहीं है। ब्लेंडिंग मेक्स इट इज़ ईजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि कैंडलस्टिक उस टाइम फ्रेम के अंदर कह रही क्या है। तो ये वैसे तो एक कैंडल जो है ये एक हैमर कैंडल है, लेकिन इसको हम देखते हैं इसमें हमें क्या नज़र आ रहा है। इसमें हमें नज़र आ रहा है कि इसकी क्लोजिंग प्राइस जो है वो इसके हाईएस्ट पॉइंट के पास हो रही है, विच शोज़ एंड इट्स अ ग्रीन कैंडल विच शोज़ कि ये एक बुलिश कैंडल है। इसमें हमें क्या नज़र आ रहा है, हमें नज़र आ रहा है कि बायर्स जो हैं वो मार्केट में कंट्रोल के अंदर हैं। और ये एक हैमर स्टिक कैंडल पैटर्न है, ये हम अपनी प्रीवियस वीडियो के अंदर भी डिस्कस कर चुके हैं सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न्स के अंदर, कि जब ये बॉटम के ऊपर किसी भी ट्रेंड के बॉटम के ऊपर फॉर्म हो रही होती है तो ये एक बुलिश कैंडल स्टिक होती है। अगली एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे हमें ये एक कैंडल स्टिक पैटर्न नज़र आ रहा है जिसको बेरिश हरामी बुलाया जाता है। ये हमारा सब कॉन्टिनेंट वाला इंडियन पाकिस्तानी हरामी नहीं है बेसिकली, क्योंकि आप जापानीज़ कैंडल स्टिक्स को लर्न कर रहे हो तो जापानीज़ कैंडल स्टिक में हरामी जो है वो एक प्रेग्नेंट लेडी को बोला जाता है। आप देख सकते हैं कि ग्रीन कैंडल इज़ द मदर और रेड कैंडल इज़ द चाइल्ड, या इसको आप बेबी भी बोल सकते हैं। ये इसके अंदर है, पेट के अंदर है, तो इसको प्रेग्नेंट लेडी बोला जाता है। अब इस कैंडल ये जो है ये बेरिश कैंडल स्टिक है, फॉर्मेशन है। ये जो पैटर्न बन रहा है ये बनता है किसी भी अप ट्रेंड के अंदर। अगर ये अप ट्रेंड के अंदर बन रहा है तो हम अलर्ट हो जाएंगे, हम इसको देखेंगे कि इसकी नेक्स्ट फॉर्मेशन क्या बन रही है कैंडल स्टिक की। अगर ये बॉटम में बन रहा है तो हम लोग उतना इसको इम्पॉर्टेंस नहीं देंगे, क्योंकि नेक्स्ट कैंडल हमें बता देगी। अगर वो बेरिश ही है तो दैट मीन्स कि वो किसी सपोर्ट लाइन को तोड़ के नीचे की तरफ जा रही है मार्केट। लेकिन यूजली ये अप ट्रेंड के अंदर बनता है। हम इसको देखते हैं कि अगर इसको हम ब्लेंड करेंगे तो क्या फॉर्मेशन फॉर्म होती है। हमने हाईएस्ट पॉइंट और लोएस्ट पॉइंट लेना है, जो कि ग्रीन कैंडल का इस फॉर्म के अंदर आ रहा है। हाई लिया हमने लोएस्ट पॉइंट लिया, हमारी कैंडल का जो नई कैंडल फॉर्म हो रही है उसका हाईएस्ट या लोएस्ट पॉइंट बन गया। और हमने क्या किया, पहली कैंडल की हमने ओपनिंग प्राइस ली जो कि ग्रीन कैंडल है, जो कि नीचे से ओपन हो रही है। और इसी तरह हमने क्या किया, सेकंड कैंडल का क्लोजिंग पॉइंट लिया जो कि रेड कैंडल है। उसका क्लोजिंग पॉइंट कहाँ पे आ रहा है, हमेशा नीचे की तरफ आता है रेड कैंडल का, जो कि ये आ रहा है। और इससे क्या हुआ, हमारी बॉडी फॉर्म हो गई। अब हमें जो नई कैंडल फॉर्म हुई है वो हमें क्या दिखा रही है, वो हमें दिखा रही है कि इसके अंदर जो क्लोजिंग प्राइस है वो हमारे लो के पास है तो वो ग्रीन कैंडल, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन हमारा क्लोजिंग पॉइंट कहाँ पे आ रहा है, हमारा क्लोजिंग पॉइंट जो है हमारे लोएस्ट पॉइंट के पास आ रहा है। दैट मीन्स इट्स अ बेरिश कैंडल। और इस कैंडल के अंदर हमारे पास सेलर्स कंट्रोल में, क्योंकि वो प्राइस को सप्रेस करके नीचे लेकर आए हैं और बॉडी को उन्होंने लोएस्ट पॉइंट के पास क्लोज करवाया है। और ये हमारे पास जो फॉर्मेशन बनी है इसे हम बोलते हैं शूटिंग स्टार कैंडल स्टिक। ये इन्वर्टेड हैमर भी है, लेकिन ये बनती कहाँ पे है ये इंपॉर्टेंट है। अगर ये अप ट्रेंड में बन रही है तो ये शूटिंग स्टार कहलाती है, अगर ये डाउन ट्रेंड में बन रही है तो इन्वर्टेड हैमर कहलाती है। लेकिन इन्वर्टेड हैमर जो है बेसिकली वो आप यूँ कह लें कि उसकी स्ट्रेंथ इन बुलिश कैंडल सबसे कम होती है, लेकिन शूटिंग स्टार की स्ट्रेंथ जो है मारू बाजू के बाद सेकंड नंबर पे थर्ड नंबर पे आती है बेरिश कैंडल्स के अंदर। तो अगर ये टॉप पे फॉर्म हो रही है, ये वैसे भी जो बेरिश हरामी कैंडल है ये वैसे भी एक बेरिश पैटर्न है और ये मार्केट में किसी भी अप ट्रेंड के अंदर फॉर्म होता है, डाउन ट्रेंड के अंदर फॉर्म नहीं होता। तो अगर ये अप ट्रेंड में कहीं फॉर्म हो रही है तो हम इसको देख सकते हैं कि शूटिंग स्टार बनता है इससे। और इसकी सब्सिक्वेंट कैंडल क्या कह रही है, अगर इसकी सब्सिक्वेंट कैंडल की बॉडी शूटिंग स्टार कैंडल या बेरिश हरामी जो
पैटर्न है उसके लो से नीचे क्लोज हो रहा है तो हम उसमें ट्रेड में एंटर होंगे, वरना एंटर नहीं होंगे। अब अगली एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास एक मॉर्निंग स्टार पैटर्न है जो कि 3 कैंडलस्टिक पैटर्न है और ये एक बुलिश पैटर्न है और ये मार्केट में लो पे फॉर्म होता है। तो हम इसकी एग्जांपल लेंगे, हम हाईएस्ट और लोवेस्ट पॉइंट को लेंगे, इनको ब्लेंड करेंगे और देखेंगे कि क्या हमारे पास पैटर्न क्या फॉर्म हो रहा है। तो हाई पॉइंट जो वो फर्स्ट कैंडल के अंदर बन रहा है और लोवेस्ट पॉइंट जो हमारे पास बन रहा है वो सेकंड कैंडल के अंदर बन रहा है। ये हमारी जो नई कैंडल फॉर्म होगी, जो ब्लेंड करके फॉर्म होगी, उसका हाईएस्ट और लोवेस्ट पॉइंट आ गया। ओपनिंग प्राइस हम लेंगे किसकी, पहली कैंडल की। रेड कैंडल है, ऊपर से ओपन होगी, उसकी ओपनिंग प्राइस हम लेंगे और क्लोजिंग प्राइस हम ग्रीन वाले की लेंगे जो कि अगेन ऊपर ही क्लोज होता है क्योंकि प्राइस नीचे से अप्रिशिएट होकर ऊपर आई होती है। तो हमारे पास क्लोजिंग पॉइंट ये बन जाएगा। जो नई कैंडल फॉर्म होगी ये उसकी बॉडी बन गई और हमारे पास क्या आ रहा है, हम देखेंगे कि हमारा क्लोजिंग पॉइंट कहाँ पे आ रहा है, लो के पास आ रहा है या हाई के पास आ रहा है। हमारा क्लोजिंग पॉइंट इसके अंदर, इवन दो दिस इज़ अ रेड कैंडल, हमारा क्लोजिंग पॉइंट जो वो हाईएस्ट पॉइंट के पास आ रहा है विच शोज कि इट्स अ बुलिश कैंडल। और हम क्या देख रहे हैं इसमें, बायर्स आर इन कंट्रोल। इवन दो शक्ल में ये रेड कैंडल है, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। और ये क्या फॉर्मेशन फॉर्म कर रहा है, इट्स अ ड्रैगन फ्लाई डोजी कैंडल। ड्रैगन फ्लाई डोजी कैंडल अगेन इट्स अ बुलिश फॉर्मेशन। मॉर्निंग स्टार भी बुलिश फॉर्मेशन है, ड्रैगन फ्लाई डोजी भी बुलिश फॉर्मेशन। लेकिन ये कहाँ फॉर्म हो रहा है, अगर ये बॉटम पे फॉर्म हो रहा है, किसी भी ट्रेंड के किसी भी सपोर्ट लाइन के बॉटम पे फॉर्म हो रहा है, तो हमारे लिए इसमें एंटर होना, इसकी नेक्स्ट कैंडल को देखना, अगर वो उसके हाई से ऊपर क्लोज हो रही है तो हमारे पास उसकी एंट्री बनती है। अब इसी एग्जांपल देख लेते हैं कि ये कैसे इसमें ट्रेड लिया जाता है और कैसे इसको फर्दर अंडरस्टैंड किया जाता है। तो चलते हैं। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि मार्केट एक साइडवेज ट्रेंड के अंदर है। ये हमारी एक रेजिस्टेंस लाइन है, इसी के नीचे हमारी एक सपोर्ट लाइन है। बट हम यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास 3 ब्लैक रोज जो कि एक बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न है वो फॉर्म हो रहा है, जो कि हमें शो करता है कि इसके बाद मार्केट नीचे ही जाएगी। बट उसके बाद हम लास्ट 2 कैंडल्स को देखते हैं तो हमारे पास बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न फॉर्म हो जाता है जो कि एक बुलिश पैटर्न है। तो ये एक कन्फ्यूजिंग सी स्टेट में हम आ जाते हैं कि ये एक्चुअली मार्केट क्या कह रही है। हमें एक जगह सिग्नल मिल रहा है कि 3 ब्लैक रोज बन रहे हैं, एक जगह हमें सिग्नल मिल रहा है कि बुलिश इनगल्फिंग बन रही है। तो इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए हम क्या करेंगे, हम इन चारों कैंडल्स को लेंगे, इनका हाईएस्ट पॉइंट लेंगे, इनका लोएस्ट पॉइंट लेंगे, ओपनिंग लेंगे और लास्ट कैंडल की हम क्लोजिंग प्राइस लेंगे। हम देखेंगे क्या फॉर्मेट फॉर्म हो रहा है इन चारों को ऐड करके, ताकि थोड़ी सी जो नॉइज़ है वो कम हो जाए। वो क्या फॉर्म हो रही है, वो हमारे पास एक हैमर कैंडल फॉर्म हो रही है और उसमें हमें नज़र आ रहा है कि बायर्स कंट्रोल में है। लेट्स सपोज ये 4 दिन की 4 कैंडल्स हैं, तो लास्ट डे में हम देख सकते हैं कि बायर्स ने मार्केट में एंटर होके प्राइस को पुश किया और ऊपर लेके चले गए और उन्होंने उसकी क्लोजिंग को उसके हाईएस्ट पॉइंट जो भी पीक पॉइंट था उसके पास जाके क्लोज़ करवाया। इसमें हम ट्रेड कैसे लेंगे कि ये 4 कैंडल्स फॉर्म हुई हैं, हमारे पास ये हैमर स्टिक जो है वो हैमर कैंडल स्टिक पैटर्न बन रहा है। अगली कैंडल अगर इन की बॉडी के ऊपर क्लोज़ करेगी, अगली कैंडल की अगर बॉडी इसके हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर क्लोज़ करेगी तो दैट मीन्स कि एज़ पर द ट्रेड सेटअप जो हमने अपनी पहली वीडियो में भी एक्सप्लेन किया था, हम अपनी मार्केट में एंट्री लेंगे। हमारा जो स्टॉप लॉस होगा वो लोवेस्ट पॉइंट पे होगा इन चारों कैंडल्स के नीचे, क्योंकि हमने चारों कैंडल्स को मर्ज कर लिया है तो उनके नीचे हमारा स्टॉप लॉस आएगा। और फिर हम देख सकते हैं कि प्राइस ऊपर गई, उसने रेजिस्टेंस पे जाके एक डाउनवर्ड की तरफ थोड़ा सा ट्रेंड दिया, एक कैंडल दी, बट उसने फिर रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, देन रीटेस्ट किया एंड मार्केट वेंट अप। अब इसकी एक और एग्जांपल ले लेते हैं ताकि थोड़ा सा और इजी हो जाए हमारे लिए। लेट्स सपोज कि यही पैटर्न था, सब कुछ वही चीज़ें अपनी जगह पे थी, 3 ब्लैक क्रॉस था, फिर बुलिश इनगल्फिंग कैंडल थी, बट नेक्स्ट कैंडल हमारे पास इस तरह की एक टाइप ऑफ मारू बाजू फॉर्म हो जाती है जो कि एक बहुत ही हैवी बेरिश कैंडल है। हालांकि इसके ऊपर छोटी सी वेक है, बट अगर हम वेक को इग्नोर करें तो ये एक मारू बाजू कैंडल फॉर्म हो गई है विच इज़ अगेन कन्फ्यूजिंग, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा बेरिश कैंडल स्टिक फॉर्म हो गई है। तो अब यहाँ पे 3 चीज़ें फॉर्म हो गई हैं, 3 ब्लैक क्रॉस फॉर्म हो गई हैं, बुलिश इनगल्फिंग फॉर्म हो गई है और एक मारू बाजू कैंडल नज़र आ रही है। तो व्हाट कैन वी डू, हम क्या करेंगे, हम इसके अंदर इस कैंडल को भी ऐड कर लेंगे कि इस कैंडल को भी ऐड कर लो। अब क्या फॉर्मेट बनता है, अब अगर हम फॉर्मेट देखेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरह की फॉर्म बन जाएगी जो कि एक बहुत ही बेरिश कैंडल है, क्योंकि इसका लोवेस्ट पॉइंट जो है, जो इसकी क्लोजिंग है वो इसके लोवेस्ट पॉइंट के पास है और इसमें हम देख सकते हैं कि सेलर्स जो हैं वो कंप्लीट कंट्रोल में है। यहाँ पे हमारे पास एक रेजिस्टेंस बन जाती है, सपोर्ट बन जाती है और हम देखेंगे कि इसकी अगली कैंडल जो है, क्योंकि मर्ज करने के बाद हमें सब्सिक्वेंट कैंडल देखना बहुत ज़रूरी है कि वो क्या कर रही है। इसकी अगली कैंडल अगर सपोर्ट को ब्रेक करती है तो हम अपनी एंट्री बनाएंगे। तो हम देख सकते हैं कि प्राइस ने सपोर्ट को ब्रेक किया है
और हम लोग यहाँ पे अपनी प्राइस को हम मार्केट में एंटर हो सकते हैं। और हमारा स्टॉप लॉस क्या होगा? हमारा स्टॉप लॉस जो होगा वो इन चारों कैंडल के ऊपर होगा, क्योंकि हम इन चारों कैंडल को मर्ज करके देख सकते हैं कि हमारे पास एक हैवी किस्म की बेरिश कैंडल बनी है जिसमें सेलर्स कंप्लीट कंट्रोल में हैं। तो हम वहाँ पे अपना स्टॉप लॉस लगाएंगे, देन वी वेट कि हमारा जो हमने रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो रखा है वो हिट होता है कि नहीं होता। हम देख सकते हैं कि प्राइस ने सपोर्ट को रीटेस्ट किया है, एक छोटी ग्रीन कैंडल बनी है, बट देन अगेन मार्केट ने उसको सपोर्ट को, जो अब रेजिस्टेंस बन चुकी है, पहले सपोर्ट थी, उसको रीटेस्ट किया 2 बार और देन मार्केट वेंट डाउन और हमारा ट्रेड जो है वो सक्सेसफुल रहा। तो ये बेसिकली कैंडल ब्लेंड करके हमें ये फ़ायदा होता है कि हम देख सकते हैं कि कौन सी कैंडल फॉर्म हो रही है और वो हमें क्या कह रही है। बेसिकली आपको नाम याद करने की ज़रूरत नहीं है, आपको ये देखना है कि कैंडल की स्ट्रेंथ क्या है, ठीक है ना। ये जो रेड कैंडल फॉर्म हुई आप देख सकते हैं कितनी स्ट्रेंथ है सेलर्स की, कि बॉडी इतनी बड़ी है बट उसकी क्लोजिंग प्राइस बिल्कुल उसके लोएस्ट पॉइंट के पास बनी है और हमें नज़र आ रहा है कि इसमें सेलर्स जो हैं वो दे आर इन कंप्लीट कंट्रोल ऑफ द मार्केट, या उस टाइम पे उस प्राइस के अंदर वो कंप्लीट कंट्रोल के अंदर हैं। हमें बॉडी साइज़ देखना होता है, हमें सेलर्स या बायर्स की स्ट्रेंथ देखनी होती है और फॉर्मेशन देखनी होती है और क्लोजिंग प्राइस देखनी होती है कि वो हाईएस्ट पॉइंट के पास है या लोएस्ट पॉइंट के पास है। उससे हमें पता चलता है कि मार्केट में किसके पास ज़्यादा स्ट्रेंथ है। अब हम आ जाते हैं बेनिफिट्स ऑफ कैंडलस्टिक ब्लेंडिंग। ये आप लोग पढ़ लीजिएगा, लेकिन इसमें सिंपल जो पॉइंट्स हैं वो ये हैं कि एक क्लियर ट्रेंड एनालिसिस आपको मिल जाता है। आप जब मार्केट में सब चीज़ों को, आप कैंडल्स को मर्ज करते हो, 2-3 दिन की कैंडल्स आपको नज़र आ रहा है कि साइडवेज मार्केट चल रही है, आप उनको मर्ज करते हो तो यू गेट अ फेयर आइडिया कि मार्केट में कंट्रोल किसके पास है। नॉइज़ रिडक्शन, अगर छोटी मोटी मूवमेंट्स हो रही हैं, कैंडल्स बहुत छोटी छोटी बन रही हैं, बहुत सारी डोजी कैंडल्स बन रही हैं एंड मार्केट जो है वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में कहीं चल रही है और आपको नहीं समझ आ रहा कि मार्केट पहले सपोर्ट पे जाएगी या रेजिस्टेंस पे जाएगी एंड यू वांट टू टेक द ट्रेड, और बेसिकली आपको ट्रेड नहीं लेना चाहिए उस टाइम पीरियड के अंदर, आपको एक मूवमेंट बनाने देनी चाहिए मार्केट को। लेकिन क्योंकि इंसान एक इम्पेशेंट एनिमल है, एक ऐसा सोशल एनिमल है जो कि बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट है और वो चाहता है कि बहुत जल्द बहुत सारा पैसा बना ले, तो वो कहीं ना कहीं मार्केट में एंटर होना चाहता है ताकि वो पैसा बना सके। तो ये जो नॉइज़ रिडक्शन होती है ये आपको बेटर डिसीजन मेकिंग की तरफ लेके जाती है। अगर आपको बहुत सारी कैंडल्स मिला के भी एक डोजी कैंडल ही मिलती है तो आप ऑब्वियसली बात है उसमें ट्रेड नहीं लेंगे, यू विल वेट फॉर द नेक्स्ट कैंडल टू फॉर्म, ताकि आपको नज़र आए कि मार्केट ऊपर जाएगी या नीचे आएगी। और रिस्क मैनेजमेंट ऑटोमेटिकली आपकी अच्छी हो जाती है जब आप कैंडल ब्लेंडिंग में, इस तरह की नॉइस रिडक्शन में, बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएटिंग मार्केट के अंदर आप बहुत सारी कैंडल्स को मिक्स करके 3 या 4 या 5 कैंडल्स को मिक्स करके आप एक कैंडल फॉर्म करते हैं। देन यू सी कि कौन कंट्रोल के अंदर है, मुझे शॉर्ट सेल करना है मार्केट के अंदर या मुझे लॉन्ग जाना है या बाय करना है, तो आपकी रिस्क मैनेजमेंट ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाती है और आप अपने बेटर डिसीजन मेकिंग करने के बाद ये भी डिसाइड कर लेते हो कि मुझे अपना स्टॉप लॉस कहाँ प्लेस करना है। 5 कैंडल्स को मिक्स कर लिया तो आपको पता है कि मुझे 5वीं में से जो लोएस्ट पॉइंट है उसके नीचे अपना स्टॉप लॉस प्लेस करना है, रात दिन के लास्ट कैंडल के ऊपर मैं अपना स्टॉप लॉस प्लेस करूँ जो कि प्रॉब्ली शायद हिट भी हो जाए। तो दिस इज़ ऑल फॉर कैंडल ब्लेंडिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल, और अगर आपको कोई चीज़ नहीं सीखनी है या कोई ऐसी चीज़ जो आपको इस वीडियो के अंदर समझ ना आई हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ताकि हम उसके ऊपर अगर वीडियो बनाने की ज़रूरत पड़े तो हम वीडियो बना दें। अगर वीडियो की ना ज़रूरत पड़े हमें वहीं कमेंट बॉक्स में बता सकते हुए कि क्या है वो चीज़, तो हम वहीं आपको एक्सप्लेन कर देंगे। दैट इज़ ऑल, थैंक यू वेरी मच।